हेलो दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 2D मैप के ऊपर डिस्कस करेंगे। हाँ दोस्तों, कोई भी इंजीनियर होता है वो क्या होता है, कोई भी घर बनाने से पहले क्या करता है, नक्शा बनाता है। नक्शे में क्या होता है, आपका रूम का साइज कितना कितना आएगा, किचन का, टॉयलेट बाथरूम का, हॉल का, बेडरूम का, लिविंग रूम का, स्टेयर का साइज क्या क्या आएगा, क्या डायमेंशन आएगा, वो सारी चीज़ क्या होता है मैप में दिया होता है, प्लान में दिया होता है। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको क्या करेंगे, व्हाइट बोर्ड पे जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हो, व्हाइट बोर्ड में मैंने क्या किया हो, प्लान बनाया हो, कोई भी घर का प्लान बनाया हो, कोई भी एरिया क्या उसमें कितना रूम आएगा, क्या आएगा, मैंने क्या क्या प्लान बनाया। तो दोस्तों उस प्लान को एक्सप्लेन करते हैं। और दोस्तों आप भी कहीं पे भी घर बनाना चाहते हैं या घर बना रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि घर कैसे बनाना है, रूम का साइज कितना रखना है, क्या क्या चीज़ आना चाहिए, तो आप हमें क्या करिए, ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए और आपको क्या करेंगे, हमको प्लान 2D 3D में बना कर देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में। हाँ दोस्तों, आपको क्या करना होगा, सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना होगा। ये आप मेरा काम कर दीजिए, मैं आपको क्या करूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में बिना पैसा लिए ही क्या करूंगा, आपका 2D 3D प्लान ड्राइंग करके आपको हम व्हाट्सएप में व्हाट्सएप थ्रू हम क्या करेंगे, आपको पठा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो दोस्तों मेरा जो टॉपिक है वो क्या है, हाउस प्लान 2D। दोस्तों आप ही में से कई व्यूअर ने मुझे क्या किया था, कमेंट किया था, सर मुझे इतने बाय इतने एरिया का हमें आप 2D प्लान समझा दीजिए, किस तरह से प्लान करना है, यानी कि घर का डिजाइन किस तरह से करना है, किस तरह से उसमें रूम का सेटल होगा, रूम किस तरह से उसमें सेटिंग आउट करना है, वो भी वास्तुशास्त्र को ध्यान देते हुए। हाँ दोस्तों, तो उन्हीं पॉइंट को हम कंसीडर किए हुए ये आपके साथ ये हम 2D प्लान लेकर आए जो आपको व्हाइट बोर्ड पे आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि इस तरह से क्या होता है, डिजाइन होता है। दोस्तों कोई भी डिजाइन होता है, प्लान होता है, 3D होता है, 2D होता है, वो क्या होता है, ऑटोकैड की मार्फत से होता है। ऑटोकैड जिसमें क्या होता है, एक ऑटोकैड सॉफ्टवेयर होता है जो इंजीनियरिंग में क्या होता है, डिजाइन करने के लिए काम आता है। जितना सारा आप ये 2D देख रहे हो, 3D देखते हो, घर का हाउस का प्लान देखते हो, वो क्या होता है, वो ऑटोकैड में बनाना होता है। और बहुत तरह का सॉफ्टवेयर होता है, जैसे रिविट हो गया, स्टैडप्रो हो गया, शेप 2000 हो गया, डिफरेंट क्या है ऐप्स है। ठीक है, उसकी मदद से क्या होता है, ये डिजाइन बनाता है। पर ये नॉर्मली जो डिजाइन हम करते हैं वो ऑटोकैड में डिजाइन करते हैं। तो चलिए हम आज का इस वीडियो में हम आपको वही चीज़ को हम समझाने वाले हैं। ये जो घर है फिलहाल भी अभी बन रहा है, मैंने एक साइड पे जो वीडियो भी बनाया था ये उसी घर के भी बनाया था। तो दोस्तों और साथ साथ एक बंदा ने भी क्या किया था, हमें कमेंट किया था कि सर हमें हाउस प्लान का वीडियो बनाकर हमें अच्छे से समझाएगा, किस तरह का रूम का साइज लेना चाहिए, कितना रूम का साइज स्टैंडर्ड होता है, क्या क्या होता है, वो सारी चीज़ आपको हम समझाने वाले हैं। तो दोस्तों पहले आपको हम बता देते हैं, कोई भी घर बनाते हैं तो क्या होता है, एरिया होता है, यानी कि आप कितने जमीन लैंड एरिया में आप घर बना रहे हो या बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों ये हमारा जो मैंने नक्शा बनाया हूँ, जो लैंड ऑक्युपाई किया है, ना कि रूफ एरिया, हम रूफ एरिया को काउंट नहीं करेंगे। हम ये जो लैंड का एरिया है, यानी कि जमीन कितना एरिया में वो घर टच किया है, उसका फाउंडेशन कितना एरिया में, उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, ये प्लान बनाए हैं। दोस्तों देखिए ये हमारा घर है, ठीक है, ये जो मैंने प्लान बनाया हूँ, ये प्लान जो बनाया हूँ वो 47 फीट लंबाई और 28 फीट चौड़ाई में क्या है, ये प्लान आया है। ठीक है दोस्तों, वो क्या क्या है आपको हम बताते हैं। देखिए दोस्तों ये आपको देख रहे हैं लॉन्ग रूम। लॉन्ग रूम का मतलब क्या होता है, जैसे हम कोई भी सामान, जैसे घर का जो ये आपको बता देते, ये घर का क्या है, फ्रंट फेस है, ये घर का फ्रंट फेस है। तो फ्रंट फेस में क्या है, यहाँ पे MD का मतलब हो गया मेन डोर 1, यानी कि यहाँ पे घर पे जब आप एंट्री करोगे तो मेन डोर आएगा। यहाँ पे क्या है, लॉन्ग रूम, यानी कि इस रूम में आप क्या कर, कोई भी गेस्ट आया हुआ है या कुछ भी सामान रखा है, कुछ भी सामान इस पे क्या कर सकते हो, रख सकते हो। यानी कि जैसे आप कभी कभार आप बाइक भी पार्क कर सकते हो, यहाँ पर रख सकते हो, कोई आपका सामान है, कोई गेस्ट भी आए तो यहाँ पे टेबल कुर्सी रख के बैठ भी सकता है। इस तरह से क्या होता है, लॉन्ग रूम होता है। और साथ ही साथ इसमें क्या है, स्टेयर है, यानी कि सीढ़ी रूम होता है। ये स्टेयर है हमारा, आप देख सकते हो घर में जब एंट्री करते हैं तो फ्रंट ही एक ही साइड में क्या है, स्टेयर है। स्टेयर किस साइड में है, साउथ साइड में है। साउथ का मतलब क्या होता है, दक्षिण साइड। ठीक है दोस्तों, और ये जो घर आप देख रहे हो ये पश्चिम साइड से इसका फेस है, और ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे ऊपर, ये पूर्व साइड का, ये पीछे का घर का पोर्शन है। ठीक है, तो ये आप ओवरऑल देखिए। और ये देखिए आपको बताते हैं, ये लॉन्ग रूम है, इसका 7 फीट क्या है, इसका फीट, ये लॉन्ग रूम है। ये मैंने मिस्टेक डायमेंशन इस साइड से इस साइड लिख दिया था, इसे मिटा के इसको इस साइड से इस साइड कर दिया। देखिए ये लॉन्ग रूम है, कितना है, 11 फीट इंटू 7 फीट, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना है, 11 फीट है। ठीक है, और ये बीच में क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा पैसेज 4 फीट का हमारा ये पैसेज है। फिर ये सीढ़ी क्या है, सीढ़ी कितना का है, आप देख सकते हो यहाँ पे 11 फीट का फिर सीढ़ी इसमें आ गया है। ठीक है दोस्तों, ये आप समझ सकते हो। तो इसको काउंट करेंगे, जब आप इसको काउंट करें कितना होगा, देखिए 11 कितना हो गया, 22 हो गया। ठीक है, 22
22 ये हो गया और 4 कितना हो गया 26 फीट हो गया। यहाँ पे मैंने लिखा हो क्या 26 फीट। और देखिए इसमें वाल कितना आया, देखिए एक वाल, एक यहाँ पे वाल आया है, 2 वाल, एक यहाँ पे ये वाल आया है, 3 वाल, यहाँ पे एक वाल आया है, 4 वाल। 4 वाल का मतलब हो गया आपका एक वाल होता है वो प्लास्टर के इंक्लूडिंग प्लास्टर करके क्या होता है इंटरनल एक्सटर्नल प्लास्टर करके 6 इंच का होता है, यानी कि 6 इंच है तो 4 वाल हुए तो 6 चौक 24 यानी कि 2 फीट। तो इसमें 26 तो 28 फीट का हमारा क्या है ये फ्रंट घर का जो फेस है, यानी कि इस घर का चौड़ाई है 28 फीट। आप ये ओवरऑल चौड़ाई यहाँ भी 28 फीट है, यहाँ से यहाँ भी 28 फीट है, ये समझ गए। और 28 फीट में क्या है 11 फीट का हमारा लॉग रूम है, ठीक है। ये ओपन है, इसमें कोई डोर नहीं दिया है, ये ओपन है, ठीक है। यहाँ पे मेन डोर दिया है। और यहाँ पे 4 फीट का ये पैसेज है। 4 ही फीट में क्या है पैसेज में क्या है ये मेन ग्रिल है, जिसे डबल पैनल गेट यहाँ पे लगा, इसीलिए डबल पैनल का ये सिंबल दिया है, ये मेन डोर हो गया। और यहाँ पे क्या है स्टेयर रूम है दोस्तों, स्टेयर रूम है, ये 7 फीट में इसको अरेंज किया हुआ है। और यहाँ पे ये स्टेयर का लैंडिंग है, ठीक है। यहाँ पे हम जो स्टेयर चढ़ेंगे यहाँ से चढ़ेंगे और यहाँ से ऊपर छत पे चले जाएंगे, ठीक है। तो ये जो डोर है खुलने में भी बहुत सजीला होगा, क्योंकि ये ऊपर रहेगा तो डोर इसमें टच भी नहीं होगा, ठीक है। इतना तो समझ गए। इसके बाद आते हैं, देखिए लॉन्ग रूम इतना समझ गए। इसके बाद क्या है लिविंग रूम। दोस्तों लिविंग रूम का साइज क्या है 11 फीट इंटू 12 फीट। दोस्तों ये 12 फीट इसका ये लंबाई है और 11 फीट इसका चौड़ाई है। ये लिविंग रूम फर्स्ट है। इसी तरह से ये लिविंग रूम दूसरा है, ये कितना है 11 फीट इसका ये लंबाई है और 8 फीट चौड़ाई, यानी कि ये लिविंग रूम छोटा हो गया थोड़ा, क्योंकि हमें क्या करना है इसमें भी टॉयलेट बाथरूम अटैच करवाना है इसीलिए। और ये साथ ही साथ वास्तुशास्त्र को भी ध्यान किए हुए घर को डिजाइन किया है। आप इस तरह का घर भी डिजाइन करवा सकते हैं। आप हमें कमेंट करें, हम ही आपको क्या करेंगे PDF में पठा देंगे स्केच करके, ठीक है, इसको 2D ड्राइंग करके। और साथ ही साथ देख सकते हैं यहाँ पे डोर है लिविंग रूम के लिए। ये लिविंग रूम देख रहे हो ये कितना है क्या 11 फीट इंटू 12 फीट, या 11 फीट या क्या है इसका चौड़ाई है और 12 फीट इसका ये लंबाई है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए डोर लगा है, जब यहाँ पे इंटर करो यहीं पे डोर लगाइए। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या है विंडो 3, सॉरी ये विंडो क्या है 5 है, इसमें 5 विंडो यहाँ पे दिया हो। और साथ साथ यहाँ पे भी विंडो दिया ताकि इसमें हवा एयर सर्कुलेशन रूम में हो। साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते लिविंग रूम में क्या है यहाँ पे डोर है और डोर ही की साइड में क्या है यहाँ पे विंडो है। W का मतलब विंडो होता है, ये 8 नंबर विंडो है। तो यहाँ पे इसका साइज कितना है 11 फीट इसका चौड़ाई हो गया और 8 फीट ये इसका लंबाई हो गया। ये लिविंग रूम 2 है। इसी तरह से दोस्तों हमारा टॉयलेट बाथरूम देख सकते हैं। दोस्तों हमारे जो बाथरूम है वो 7 फीट क्या है चौड़ाई है, बाथरूम का चौड़ाई 7 फीट है और 4 फीट इसका ये लंबाई है, यहाँ पे भी देख सकते हो। और दोस्तों ये 4-8 आपको दिखा रहे फीट वो इनर टू इनर डिस्टेंस है, ना कि ये वाल को माइनस करके, यानी कि रूम का भीतर जो स्पेसिंग होता है ना वो है, ना कि इसमें वाल पकड़ के नहीं है, ठीक है गाइस। और यहाँ पे जो ये वाल दिया है ये सिर्फ 5 इंच का वाल है, ना कि 10 इंच का, 5 इंच का वाल है, ठीक है दोस्तों। आप ये समझ सकते हैं। टॉयलेट का साइज कितना है 4 फीट इंटू 4 फीट का क्या है हमारा टॉयलेट है और 7 फीट इंटू 4 फीट का ये बाथरूम है। और बाथरूम के बाद देखिए आपको क्या आता है ऊपर यहाँ पे हॉल। दोस्तों हॉल का साइज क्या है हमारा 11 फीट इसका चौड़ाई है और ये 11 फीट इसका लंबाई है। 11 इंटू 11 का हॉल है। और यहाँ पे सारा क्या है ओपन स्पेस है। यहाँ पे तो हमारा क्या था, यहाँ पे तो पैसेज जैसे था, पर यहाँ पे क्या है ओपन स्पेस है, फिर भी यहाँ पे भी पैसेज है। देखिए आपको बताते हैं ये जो हॉल है, ये हॉल का जितना आप ये चीज़ समझ लीजिएगा, ये जो रूम का साइज जितना है ना उतना बराबर का ये आपका ये टॉयलेट बाथरूम प्लस लिविंग रूम का साइज है। यहाँ पे इस तरह का भी आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ सेम डायमेंशन में ये कितना है 12 फीट है, तो ये भी ये 12 फीट लंबाई है, ये भी 12 फीट लंबाई है। और ये यहाँ पे 11 फीट लंबाई है, तो यहाँ पे भी 11 फीट है। तो दोस्तों ये आप हॉल देख रहे हो, हॉल के सामने क्या है किचन रूम है। दोस्तों आपको पता है हॉल में कोई भी गेस्ट बैठा होता है, इसमें डाइनिंग टेबल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो किचन में कोई भी व्यक्ति खाना बना रहा होगा, महिला कोई भी पुरुष या महिला खाना बनाता होगा, तो वहाँ पे दिख सकता है। इसलिए क्या किया यहाँ पे मैंने 7 फीट सिर्फ 7 फीट हाइट में वाल दे देना। ये जो वाल है ये सिर्फ 7 फीट हाइट में है। ये वाल देकर क्या करना है आपको आधा ओपन कर देना। और साथ ही आप ये देख सकते किचन क्या है बेसिन, यहाँ पे किचन का यहाँ पे बेसिन देख सकते हैं, किचन प्लेट देख सकते हो। तो किचन का रूम का जो साइज है वो 7 फीट इंटू 7 फीट का, ये 7 फीट इधर से 7 फीट इधर से 7 इंटू 7 का क्या है किचन का साइज है। और ये 4 फीट आप देख सकते हो, ये यहाँ पे ओपन स्पेस है, यानी कि इधर से कोई भी व्यक्ति आएगा खाना बनाने की, इधर से इसमें एंट्री करेगा और यहाँ पे खाना बनाएगा। और ये 4 फीट का क्या ओपन स्पेस है, ठीक है दोस्तों। और देखिए एक बात बताते, देखिए ये तो क्या है ईस्ट है। कभी भी किचन रूम जब होता है, कोई भी घर का जो किचन रूम होता है वो ईस्ट और वेस्ट से होना चाहिए। यानी कि खाना जो पका रहे थे ये पूर्व मुँह घूमकर खाना पकाना है या पश्चिम मुँह घूमकर, या आपका गैस स्टोव है चूल्हा है वो कभी भी पूर्व या पश्चिम का डायरेक्शन होना चाहिए। वो वास्तुशास्त्र के हिसाब से बहुत बेस्ट है। और एक बात, टॉयलेट बाथरूम होता है वो कभी भी टॉयलेट बाथरूम कभी भी पूर्व पश्चिम में नहीं होना चाहिए। हाँ दोस्तों, टॉयलेट बाथरूम होता है वो वास्तुशास्त्र के हिसाब से दक्षिण या उत्तर में होना चाहिए। जैसे हमारा
ये टॉयलेट है और ये बाथरूम है। ये देखिए किस साइड से यहाँ पे गेट, यहाँ पे टॉयलेट होगा तो यहाँ पे भी इसका गेट होगा, नहीं तो गेट नहीं होगा तो एक ही लेवल में होगा। इसका जो फेस होगा इधर नॉर्थ होगा, तो इसलिए यानी कि नॉर्थ का मतलब क्या हो गया, उत्तर हो गया। उत्तर दक्षिण में आप रख सकते हो, ना कि आप पूर्व पश्चिम में। और किचन रूम भी कभी किचन रूम भी वास्तुशास्त्र की बात माने तो हम क्या करना है, पूर्व पश्चिम में किचन रूम का फेस देना है। आप जिस तरह जहाँ पे स्टैंड होकर खाना बनाते हैं वो कभी भी पूर्व पश्चिम होना चाहिए, दक्षिण उत्तर नहीं होना चाहिए, ठीक है, वास्तुशास्त्र के हिसाब से। और ये क्या है आपको किचन रूम, आप समझ गए। तो दोस्तों किचन रूम के बाद में क्या है, बेडरूम 1 और बेडरूम 2। दोस्तों बेडरूम 1 क्या है हमारा 11 फीट इंटू 14 फीट। दोस्तों 11 फीट इसका चौड़ाई है, यहाँ से यहाँ 11 फीट चौड़ाई है, और 14 फीट इसका यहाँ से यहाँ लंबाई है। हाँ दोस्तों बहुत बड़ा रूम है, ये रूम स्टैंडर्ड साइज है, ताकि इसमें बॉक्स पलंग भी होता है, जितना सारा सामान होता है इसमें अट जाए। एक फैमिली जो होता है, सिंगल फैमिली मैरिड किया हुआ फैमिली, वो अच्छे से अपना सब सामान इसमें रख सकता है। इसी तरह से भी ये क्या है 11 फीट इन 14 फीट का क्या है, ये बेडरूम है। और ये 4 फीट का पैसेज, यहाँ पे भी MD2 दिया है, यानी कि मेन डोर 2 दिया है। और इसी तरह से यहाँ पे दोस्तों डोर है, यहाँ पे भी डोर है, ये D1 हो गया, डोर 2 हो गया। इसी तरह से विंडो है, बीच में पैसेज में विंडो है, और ये साइड में दोस्तों यहाँ पे भी क्या किया, विंडो दिया हो, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे भी विंडो है, यहाँ पे भी विंडो है, ठीक है दोस्तों। इतना चीज़ समझ गए। तो दोस्तों आइए बताते जो हमारा लैंड का एरिया था, जो देखिए इस तरह से यहाँ तक इतने डायमेंशन, देखिए यहाँ से मेरा हाथ जा रहा है यहाँ तक, ये क्या है, यहाँ मैंने लिखा भी 14 फीट 7 फीट 4 फीट 4 फीट 8 फीट 7 फीट, यानी कि ये सब सम करोगे 14 7 4 4 8 7 को सम करोगे तो 44 फीट आएगा। 44 फीट ये हो गया। और हमें वाल भी काउंट भी करना है, 6 12 18 24 और 6 30 4 36, यानी कि 12 या 36, यानी कि 3 फीट तो ये हो गया हमारा वाल हो गया। तो 44 3 47 फीट हमारा क्या है, ये लैंड ऑक्यूपाई किया है, इतने एरिया में लेआउट हमने किया है ग्राउंड का, ठीक है। तो 47 फीट ये हो गया, और 28 फीट यहाँ पे था, तो 47 × 28 फीट करोगे तो कितना होगा, 1316 स्क्वायर फीट। दोस्तों 1316 स्क्वायर फीट में हमारा क्या है, फाउंडेशन है, ना कि रूफ का एरिया। रूफ का एरिया इससे ज़्यादा है, ठीक है। 1316 स्क्वायर फीट में हमारा क्या है, लैंड एरिया है, जितना पे हम फाउंडेशन किए वो उसका एरिया है। और साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हो 1316 स्क्वायर फीट को हम क्या करेंगे, 182.25 करेंगे। तो नेपाल, अगर हम ये वीडियो बना रहे हैं, हम नेपाल से वीडियो बना रहे हैं, इसलिए दोस्तों नेपाल की संदर्भ में, नेपाल की बात करें तो 1 स्क्वायर फीट में आपको क्या, आपको एक कट्ठा में क्या आता है, 1 कट्ठा इक्वल टू 3645 स्क्वायर फीट। और 1 धूर में क्या आता है आपको 182.25, यानी कि इसको 20 से डिवाइड करोगे तो 182.25 आ जाएगा। ये क्या है, स्क्वायर फीट आता है, ठीक है। ये लैंड एरिया है। पर इंडिया में होता है क्या, बिहार स्टेट में, यूपी में, महाराष्ट्र में, डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट स्क्वायर फीट आता है। वो आप गूगल पे सर्च करके वो चीज़ समझ लेना है। नेपाल के लिए कॉन्स्टेंट है, नेपाल में ऑल ओवर नेपाल में 1 कट्ठा में कितना 3645 स्क्वायर फीट होता है, और 1 धूर में 182.25 स्क्वायर फीट होता है। ये लैंड एरिया है, ठीक है। इसी तरह से हमारा लैंड एरिया कितना हो गया, 7 धूर 3.5 कनवा ज़मीन में एक घर बना है, ठीक है दोस्तों, एक्सक्लूडिंग ये हमारा रूफ का शेड को छोड़ के, ठीक है दोस्तों। तो आप ये चीज़ समझ सकते हैं। तो दोस्तों आइए आपको भी बताते हैं। दोस्तों आप एक बात बताते हैं, ये जो घर बना है, ये देखिए इस साइड से दूसरे के ज़मीन है। यहाँ पे ज़मीन 3 फीट जो हम विंडो देते हैं छोड़ते वो नहीं छोड़ा है, इसीलिए ये ज़मीन को क्या किया है, पूरा पकड़ के बनाया है। इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, इस साइड से डोर विंडो प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। तो इसी के हिसाब से क्या किया, इस घर को डिज़ाइन किया है। और दोस्तों ये पश्चिम जो पूर्व साइड है, यहाँ पे कुछ ज़मीन छूटा है, यहाँ पे ज़मीन बाकी था, इसलिए इसमें क्या किया, 2 फीट का जो रूफ का साइड होता है, यानी कि छत होता है, छत का लेवल जो हमारा यहाँ पे तो प्लिंथ लेवल था, घर का लेवल था, इससे 2 फीट छत को बढ़ा दिया, ताकि इधर से जब बारिश आता है, वर्षा का पानी होता है, वो विंडो के थ्रू घर में ना आए, इसीलिए 2 फीट यहाँ पे शेड छोड़ दिया है। यहाँ पे 2 फीट, यहाँ पे लिखा भी मैंने 2 फीट, ठीक है। यहाँ पे 2 विंडो है, इस तरह से यहाँ पे विंडो है। आप चाहो तो यहाँ पे भी विंडो रख सकते हो, हॉल में यहाँ पे भी विंडो रख सकते हो। और जहाँ पर दोस्तों विंडो, वहाँ पे आप वेंटिलेशन भी रख सकते हो, छोटे छोटे वेंटिलेशन, यानी कि जो वेंटिलेशन होता है वो कहाँ पे होता है, जो छत का लेवल होता है, जो बीम होता है, रूफ का जो छत वाला जो बीम होता है, उसके
थोड़ा नीचे होता है वो वेंटिलेशन, छोटा सा वेंटिलेशन अभी जहाँ जहाँ विंडो है वहाँ पे आप डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप चाहो तो यहाँ पे बाथरूम में टॉयलेट बना हल्का रख कर आप बाथरूम में भी क्या कर सकते हो, छोटे से वेंटिलेशन डाल सकते हो, भी से वेंटिलेशन होता है वो डाल सकते हैं। ठीक है, तो गाइज इस तरह से हमारा क्या है प्लान है। तो दोस्तों आइए आपको भी इसमें आप फ्रंट को हम एक्सप्लेन करें। दोस्तों फ्रंट में क्या है, यहाँ तक मैंने क्या कि यहाँ तक तो आप कुर्सी का लेवल हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ ये जो रूफ का ये पोर्शन है ये क्या है, रूफ का 2 फीट मैंने बढ़ा दिया हो। ठीक है, ताकि डिजाइन देखने में अच्छा लगे। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए विंडो भी दिया है W7 यानी कि विंडो 7 नंबर विंडो पड़ता है ये, और ये 2 फीट यहाँ पर है। और दोस्तों ये देख सकते हो एक क्या है 8 फीट इंटू यहाँ से 8 फीट, यहाँ से 2 फीट ये मतलब रूफ साइड है। तो यहाँ से 6 फीट में क्या है ये डिजाइन, ये कर्व टाइप में क्या किया है मैंने डिजाइन भी दिया हो। इसी में 8 बाई 8 का ये डिजाइन घर का आगे का फेस का डिजाइन है। और चाहो तो आप यहाँ पे बरंडा भी बना सकते हो घर पे, इस तरह से आपको क्या आएगा बरंडा भी एक डाल सकते हो यहाँ पे। ठीक है, और इस तरह से यहाँ पे कोई बंदा बैठ भी सकता है, नीचे का फ्लोर का प्लान बनाता रहे। ठीक है, यहाँ पे बरंडा भी बना सकते हो, इस तरह से घर को आप ओवरऑल कर सकते हो। तो दोस्तों ये घर का जो एरिया था लैंड एरिया था ये कितना था 28 फीट इसका चौड़ाई और 47 फीट इसका लंबाई। ठीक है, यानी कि 1316 स्क्वायर फीट में ये बना हुआ प्लान है। हाँ दोस्तों, और अगर आप रूफ के एरिया कैलकुलेशन करोगे तो इसमें 2 फीट और ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 2 फीट ऐड करना पड़ेगा, और साथ ही यहाँ से 6 फीट यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। और ये कर्व एरिया को आपको रेडियस निकाल के क्या करना होगा, आपको जोड़ना होगा, तभी आपका रूफ का एरिया निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आप ओवरऑल चीज़ समझ सकते हो। दोस्तों ये जो स्टेयर है कभी भी आपको बताते हैं, स्टेयर का जो स्टेप होता है वो जो एक राइज होता है एक ट्रेड होता है। कभी भी आपका जो ट्रेड होता है वो 8 इंच से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि 9 इंच 10 इंच होना चाहिए। वो क्या है रेसिडेंटल बिल्डिंग के लिए अच्छा है। रेसिडेंटल मतलब जिस बिल्डिंग हम लोग रहते हैं जो खुद का घर है वो 8 इंच मिनिमम होना चाहिए, तभी आप उसमें आपका जो स्लीपर है पैर है अच्छे से उस पर मूव कर पाएगा, चल पाओगे। और जो लैंडिंग होता है लैंडिंग कभी भी 2.5 फीट दीजिएगा, 2.5 फीट या 3 फीट। ठीक है, और कभी भी आप सीढ़ी पर चढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे आप सीढ़ी पे इस होकर चढ़ोगे तो क्या होगा, आपका जो हैंड रेल होता है जो सीढ़ी जो हम पकड़ के चलते हैं वो कभी भी दाहिना साइड में होना चाहिए। ये चीज़ आपको समझ लेना है। ठीक है, दाहिना साइड में हैंड रेल होना चाहिए। देखिए जैसे हम यहाँ से ऊपर चढ़ेंगे तो यहाँ देखिए इस साइड से चलेंगे तो मेरा दाहिना है तो इस साइड आएगा, यहाँ पे हैंड रेल होगा तो यहाँ पकड़ के इधर से हम चले जाएंगे। तो इस तरह के आपको चीज़ समझना है। और दोस्तों ये जो घर बना है वो वास्तुशास्त्र के हिसाब से बना है। हाँ दोस्तों, ये जो घर बना है वास्तुशास्त्र के हिसाब से, इसमें पूरा वास्तुशास्त्र, इसमें हम पंडित जी से भी पूछे थे कि इस तरह से घर का प्लान बनाए कि ठीक है कि नहीं, वो उन्होंने भी क्या किया अप्रूवल दिया कि हाँ आप ये बनाइए, ये वास्तुशास्त्र के हिसाब से मैचिंग हुआ घर है, ये घर अप्रूव होने लायक है। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या करिए, कोई भी घर बनाते हैं तो क्या करिए वास्तुशास्त्र को बेसिस पे क्या करिए घर बनाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, क्योंकि हम हिंदू है सनातन है तो उस पॉइंट भी सोचना पड़ता है। और साथ ही दोस्तों एक बात बताते हैं, यहाँ पे जितना सारा टाइपिंग देख सकते हो, यानी कि हमारा प्लिंथ बीम में टाइपिंग होता है, यानी कि प्लिंथ बीम होता है वो देखिए एक अर्का से क्या इंटरकनेक्ट होता है। यहाँ पे देखिए सारा एक ही डायमेंशन में गया है, इधर भी एक ही डायमेंशन एक ही लाइन में गया है। ठीक है, ये सारा एक ही लाइन में गया है, ये कोई इधर उधर नहीं है। ठीक है, इस सोझा सा हमारा एक टाइपिंग में, तो आप ओवरऑल चीज़ समझ सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको चीज़ समझ में आ गया दोस्तों। अगर तो दोस्तों इसी तरह से किचन टॉयलेट बाथरूम इसमें क्या होगा दोस्तों डिजाइन होगा। ठीक है दोस्तों, आपको भी इस वीडियो में कोई भी डाउट है, अगर आपको टॉयलेट बाथरूम का डिजाइन अलग चाहिए या अलग अलग आप इससे बेहतर आपको हाउस का डिजाइन चाहिए तो हमें क्या करिए, मैं यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर भी लिख देता हूँ दोस्तों। ये मेरा क्या है व्हाट्सएप नंबर है, मैं नेपाल से हूँ इसलिए नेपाल का कोड यूज करिएगा +977 97 096 30 981 9709630981। ये नेपाल का +77 कोड है। इसके बाद आपको क्या डाल करना है +977 9709630981। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों। इस व्हाट्सएप नंबर में मुझे मैसेज करिए, आपको हम क्या करेंगे 2D 3D प्लान बना के देंगे हम, आप फ्री ऑफ कॉस्ट में। आपको क्या करना होगा, सिर्फ मेरे चैनल को टेक्निकल स्टडी TE को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा दोस्तों। सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में